कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि जब अमेरिका में क्राइम्स बढ़ते जा रहे थे, तब वहां की सरकार ने नए प्राइवेट जेल बनवाए, जिनमें से एक था टर्मिनल आइलैंड, जहां इलीगल रेस चलाई जाती थी और उसे लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जाता था, जिससे कि प्राइवेट जेल के मालिक को बहुत फायदा होता था। ऐसे ही टर्मिनल जेल के अंदर डेथ रेस चल रही होती है, जिसे फ्रैंकेनस्टाइन नाम का आदमी जीत रहा होता है। फ्रैंकेनस्टाइन के चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ होता है। वह विनिंग लाइन के बहुत करीब होता है, पर तभी उसकी कार के सभी हथियारों को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे वह उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाता। वही पीछे से दूसरी कार में जो नाम का एक शख्स होता है, वो भी इस रेस को जीतना चाहता है। इसीलिए जो फ्रैंकेनस्टाइन की कार को टक्कर मारता है, कार में फ्रैंकेनस्टाइन उसकी पार्टनर से कहता है कि तुम कार से उतर जाओ, यह लड़ाई मेरी है। यह सुनते ही वो पैराशूट के जरिए कार से निकल जाती है। तभी जो फ्रैंकेनस्टाइन की कार पर हमला करता है और उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। सीन यहां कट हो जाता है। अब हम जेल के बाहर जेनसेन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। जेनसेन काम खत्म करके घर आता है और अपनी पत्नी से मिलने के बाद अपनी बेटी के पास जाता है। तभी किचन में जेनसेन की पत्नी पर कोई हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जेनसेन किचन में आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है। उसी समय पीछे से कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जेनसेन को जब होश आता है तो पुलिस उसे उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। जेनसेन को टर्मिनल आइलैंड जेल भेज दिया जाता है। जेनसेन जब खाना खा रहा होता है तो कुछ आदमी उस पर हमला कर देते हैं। जेनसेन भी उनसे लड़ता है, तभी गार्ड आकर उन्हें अलग कर देते हैं। इसके बाद जेनसेन को जेल वार्डन के पास ले जाया जाता है। वार्डन जेनसेन से कहती है कि जिन लोगों ने तुम्हें मारा है वो बहुत खतरनाक है। यहां से जाने के बाद वो तुम्हें जान से मार देंगे। जेनसेन की फाइल को देखकर वार्डन को पता चल जाता है कि वह एक काफी अच्छा रेसर है। वार्डन जेनसेन को बताती है कि यहां पर डेथ रेस की जाती है, जिसमें खिलाड़ी अपनी जान की बाजी लगाकर एक खतरनाक कार रेस में हिस्सा लेता है। सारे कैदियों के बीच 5 राउंड होते हैं। अगर कोई 5 राउंड जीत जाता है तो उसे जेल से आजाद कर दिया जाता है, भले ही उसका जुर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वार्डन उसे फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में बताती है कि कार रेस के दौरान उसका पूरा चेहरा जल चुका था, इसीलिए वह हमेशा मास्क पहनकर रखता था। ऑडियंस को उसके लौटने का इंतजार है और वो लोग यह बात नहीं जानते कि पिछली रेस के बाद ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। वार्डन जेनसेन से कहती है कि अगर तुम फ्रैंकेनस्टाइन बनकर रेस में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हें बस एक ही राउंड पार करना होगा, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। वार्डन कहती है कि या ऑडियंस को नहीं पता चलना चाहिए कि फ्रैंकेनस्टाइन मर चुका है, वरना शो की टीआरपी गिर जाएगी। जेनसेन उसकी बात नहीं मानता। वार्डन उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया है। वो कहती है कि अगर तुम ये ऑफर मना किया तो तुम्हारी बेटी हमेशा किसी और को पिता कहेगी। यह सारी बातें सुनने के बाद जेनसेन बहुत सोचता है और रेस में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद वार्डन जेनसेन को उसकी असिस्टेंट और कोच से मिलवाती है। कोच उसे रेस के बारे में सारी जानकारी देता है। असिस्टेंट जेनसेन को जो के बारे में बताता है कि जो बहुत ही खतरनाक ड्राइवर है, वह किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं। रेस के दौरान वह जितने लोगों को मारता है उतने ही कट्स वो अपने चेहरे पर बनाता है। वो जेनसेन को बताता है कि इस रेस के 3 स्टेज रहेंगे। पहली 2 स्टेजेस में बस तुम्हें अपने आप को बचाते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है और आखिरी रेस स्पीड के जरिए जीतनी होगी। जितनी फास्ट तुम अपनी कार चलाओगे उतनी जल्दी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाओगी। जेनसेन को कुछ कैदियों के हाथों पर सेंसर लगा हुआ दिखता है। कोच उसे बताता है कि इन लोगों को ट्रैक पर काम करने के लिए लाया जाता है, वो यहां से भागने की कोशिश ना करें, इसीलिए उनके हाथों पर सेंसर लगाए गए हैं। उन सेंसर को देखकर जेनसेन को याद आता है कि जिस आदमी ने उसके घर पर हमला किया था उसने भी ऐसे सेंसर पहने हुए थे। अब रेस का पहला दिन आ जाता है। वार्डन जेनसेन को फ्रैंकेनस्टाइन के कपड़े और मास्क पहनाकर तैयार करती है। फ्रैंकेनस्टाइन को देखकर सभी कैदी बहुत खुश हो जाते हैं। सभी कैदियों को उनकी गाड़ी के पास लाया जाता है। उसी समय वहां एक बस आती है। उसमें से बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं। ये भी कैदी है। इन्हें दूसरी जेल से यहां लाया जाता है और पार्टिसिपेट करवाया जाता है। यह लड़कियां नेविगेटर का काम करती है और लड़कियां रहने से शो की टीआरपी और भी बढ़ती है। जेनसेन की गाड़ी में केस आकर बैठ जाती है, जो फ्रैंकेनस्टाइन की पुरानी साथी है, जो पिछली बार पैराशूट से गाड़ी से निकल गई थी। जेनसेन की आवाज सुनकर वो समझ जाती है कि यह फ्रैंकेनस्टाइन नहीं है।
तभी कोच आकर कहता है कि गाड़ी के शीशे बंद करने के बाद तुम अपना मास्क हटा सकते हो, क्योंकि गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से बाहर से कोई भी तुम्हें अंदर नहीं देख पाएगा। कुछ देर में रेस शुरू हो जाती है, जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के लोग इन्हें देख रहे हैं। रेस शुरू होने के बाद थोड़ी देर बाद जेनसन सबसे आगे हो जाता है, पर तभी जो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वो उसकी कार को बार बार टक्कर मारता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें रास्ते पर तलवार और ढाल दिखाई देती है। केस बताती है कि अगर तुमने तलवार चुना तो तुम्हें बहुत सारी गोली और बारूद मिलेंगे, और अगर तुमने ढाल चुना तो तुम्हें पेट्रोल और धुआं मिलेगा, जिससे हम जो से पीछा छुड़ा सकते हैं। वहीं इन्हें स्कल भी दिखते हैं। अगर कोई गाड़ी उस पर से गुजरती है तो सामने से भाले आ जाते हैं और गाड़ी के साथ ड्राइवर को भी खत्म कर देते हैं। इसी बीच जो उसके पास मौजूद गोलियों से जेनसन पर हमला करता है, जेनसन भी अपनी ढाल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, पर जब वो ऐसा करता है तो उसके हथियार अचानक काम करना बंद कर देते हैं। ये बात जानकर कोच हैरान हो जाता है। तभी जो कि गाड़ी पर दूसरा ड्राइवर हमला करता है, इस वजह से जेनसन बच जाता है। तभी एक शख्स जेनसन पर भी हमला करता है। वो जेनसन की तरफ देखकर हाथ का इशारा करता है। यह देखकर जेनसन को याद आता है कि उस आदमी ने भी ऐसे ही इशारा किया था जिसने उसकी पत्नी को मारा था। जेनसन को यकीन हो जाता है कि उसी आदमी ने उसके घर पर हमला किया था। जेनसन उसे मारना चाहता है, पर तब तक रेस खत्म हो जाती है। इसके बाद जब जेनसन अपने साथियों के साथ गाड़ी ठीक कर रहा होता है, तभी वो उस ड्राइवर को जाते हुए देखता है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। जेनसन उसके पीछे जाता है और इन दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। जेनसन उस ड्राइवर को जान से मारने वाला होता है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर जेनसन को बेहोश कर देता है। यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और यहां पर हमें पता चलता है कि वार्डन के कहने पर पुलिस ऑफिसर ने इसी ड्राइवर की मदद से जेनसन की वाइफ का कत्ल किया था और जेनसन को फंसाकर जेल में लाया गया था ताकि वह फ्रैंकेनस्टाइन बनकर हिस्सा ले। अब अगले दिन स्टेज 2 स्टार्ट होता है। सभी ड्राइवर्स आगे चले जाते हैं, पर जेनसन जानबूझकर सबसे पीछे रहता है। वह केस से वार्डन के बारे में पूछता है। केस उसे बताती है कि वार्डन बहुत ही शातिर औरत है। उसने मुझे कहा था कि मैं फ्रैंकेनस्टाइन के सारे हथियार डिसेबल कर दूं। अगर मैंने ऐसा किया तो वह मुझे आजाद कर देगी। वार्डन चाहती थी कि फ्रैंकेनस्टाइन ये रेस हार जाए और उसे आजादी ना मिले, ताकि इस गेम की पॉपुलैरिटी ऐसी ही कायम रहे। ये सारी बातें सुनने के बाद जेनसन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गाड़ी बहुत स्पीड में चलाता है और सबसे आगे निकल जाता है। वो उस ड्राइवर पर हमला करता है जिसने उसकी पत्नी को मारा था, और क्योंकि जेनसन सबसे आगे था, इसीलिए कोच और केस उसे ढाल चुनने को कहते हैं। पर जेनसन किसी की नहीं सुनता और तलवार चुनता है। जेनसन अपनी कार पलटाता है और उस ड्राइवर पर हमला करने लगता है जिसने जेनसन की पत्नी को मारा था, पर बहुत जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि उसकी कार बुलेट प्रूफ है, उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो सकता। इसीलिए जेनसन धुआं छोड़ देता है और उस ड्राइवर की कार पलट जाती है। जेनसन अपनी गाड़ी रोकता है और बाहर आकर उस ड्राइवर को मार देता है। जेनसन ने यहां पर रूल्स तोड़ दिए, क्योंकि रेस के दौरान कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए वार्डन यहां पर मॉन्स्टर ट्रक भेजती है। ये ट्रक सभी गाड़ियों पर हमला कर देता है और एक एक करके मॉन्स्टर ट्रक सभी को मार रहा होता है। उसी समय जेनसन कोच को जो से उसकी की बात करवाने को कहते हैं। जेनसन जो से कहता है कि हमें मिलकर इस ट्रक का सामना करना होगा। जो भी इस बात के लिए माना जाता है, दोनों मिलकर उस ट्रक को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और ट्रक ड्राइवर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर यह दोनों स्कल पर उनकी कार टच करते हैं, जिससे वहां से भाले ट्रक के सामने आ जाते हैं और वह ट्रक पूरी तरह से तबाह हो जाता है। सेकेंड स्टेज में सिर्फ जेनसन और जो ही बचते हैं, यानी फाइनल राउंड, इन दोनों के बीच होगा। थोड़ी देर बाद जब जेनसन अपने साथियों के साथ अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है, तो वहां पर जो आता है, असल में जो को फ्रैंकेनस्टाइन से मिलना था। पर जेनसन की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि फ्रैंकेनस्टाइन अब मर चुका है और उसकी जगह जेनसन ने कार रेस में हिस्सा लिया है। दूसरी तरफ वार्डन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जेनसन अब उसके लिए खतरा बनता जा रहा है। वो पुलिस ऑफिसर को जेनसन को मारने का ऑर्डर दे देती है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर जेनसन की कार में एक बम फिट कर देता है और फाइनल रेस शुरू होने से पहले जेनसन जो से मिलने जाता है। वो उससे बात करना चाहता है और जो उससे बात करने से साफ मना कर देता है।
इसके बाद जब जेनसन फ्रैंकेनस्टाइन के कपड़े पहनकर तैयार हो रहा होता है, तभी वार्डन वहां पर आती है और उसे उसकी रिहाई के पेपर दिखाती है और कहती है कि तुम्हें बस कैसे भी करके इस रेस को जीतना होगा। अब जेनसन गाड़ी में बैठता है तो केस उसे बताती हैं कि मुझे वार्डन ने कहा है कि अगर तुम रेस जीतने वाले होंगे तो मैं तुम्हें रेस जीतने ना दूं। केस की बातों से जेनसन को अंदाजा हो जाता है कि वार्डन उसे रेस जीतने नहीं देगी। थोड़ी देर बाद डेथ रेस का आखिरी पड़ाव शुरू हो जाता है। जेनसन जो से आगे जा रहा होता है, वो बहुत स्पीड में अपनी गाड़ी चलाता है। जेनसन तलवार और ढाल दोनों हासिल कर लेता है, पर जब वो उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वह काम नहीं करती। वार्डन ने जेनसन की गाड़ी के सभी हथियारों को डीएक्टिवेट कर दिया था। वही जो कि हथियार सही चल रहे होते हैं, वो लगातार जेनसन पर हमला कर रहा होता है। इसी बीच जो जेनसन की गाड़ी को बहुत जगह से तोड़ देता है। अचानक जो जेनसन को मारने के लिए एक बड़ा रॉकेट छोड़ता है, पर जेनसन उस रॉकेट से बच जाता है। रॉकेट एक दीवार पर लगता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे हर जगह धुआं फैल जाता है। जब धुआं कम होता है तो सभी देखते हैं कि दोनों गाड़ियां ट्रैक पर नहीं है, वो वहां से गायब हो गई है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह दोनों गाड़ियां जेल से बाहर जा रही हैं। मतलब जो और जेनसन भागने की कोशिश कर रहे हैं, वार्डन ये देखकर परेशान हो जाती है और वो बहुत डर भी जाती है। वो लाइव ब्रॉडकास्ट को रुकवा देती है। वार्डन हेलीकॉप्टर को उनका पीछा करने को कहती है। साथ ही बहुत सारे गार्ड्स उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। जो और जेनसन साथ मिलकर उन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी गाड़ी में है और बहुत सी गाड़ियों को तबाह कर देते हैं। तभी वार्डन को याद आता है कि उसने जेनसन की गाड़ी में बम लगाया है। वो पुलिस ऑफिसर को उस बम को ब्लास्ट करने को कहती है। पुलिस ऑफिसर उस बम को ऑन करता है, पर वहां कोई धमाका नहीं होता। असल मेन वह बम कोच और उसके साथियों के पास था। कोच को पता चल गया था कि वार्डन ने उसकी गाड़ी में बम लगाया है और कोच ने उसको बम को डिसेबल कर दिया था। कुछ देर में जेनसन और जो जेल का मेन गेट तोड़कर बाहर निकल जाते। यहां पर हेलीकॉप्टर अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, इसीलिए दोनों अपने अपने रास्ते बदल लेते हैं। थोड़ा आगे जाने पर जेनसन कार से कूद जाता है तो उसकी नेविगेटर साथी केस कार चलाने लगती है। वह हेलीकॉप्टर को काफी दूर ले जाती है और इसके बाद वह कार रोक देती है। जब वो कार से बाहर निकलती है तो उसने फ्रैंकेनस्टाइन के कपड़े और मास्क पहने थे। उसे देखकर वार्डन को लगता है कि जेनसन पकड़ा गया। वहीं जेनसन और जो एक ट्रेन में बैठकर यहां से चले जाते हैं। ट्रेन में जो कहता है कि मैं यहां से सीधा मियामी जाऊंगा। जेनसन कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे पास मियामी आऊंगा। यहां पुलिस ऑफिसर वार्डन को बधाई देता है क्योंकि आज के शो की टीआरपी सबसे ज्यादा होती है। पुलिस ऑफिसर कहता है किसी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। जब वार्डन उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें वही बम होता है जो उसने जेनसन की कार में लगाया था। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वार्डन की मौत हो जाती है। कोच भी वहीं खड़ा था, यानी वह गिफ्ट उसी ने भिजवाया था। अब 6 महीने बीत जाते हैं। जेनसन और जो साथ मिलकर अपने अपने गैराज में गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है। उसमें से केस बाहर निकलती है। उसे देखकर यह दोनों बहुत खुश होते हैं। जेनसन केस को उसको अपनी बेटी से भी मिलवाता है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।